ठीक है। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चा मैंने आपके सामने स्लाइड लगाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है किलेशन। काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चंस पूछते हैं भाई, आईआईटी नीट्स वगैरह जो भी सिलेबस है ना उनके भी अपने ये इनके एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12th के लेवल पे तो है ही, हायर लेवल पे स्टैंडर्ड लेवल पे देखा जाए तो किलेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने लिख भी रखा बच्चा यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो 12th की बेसिस पे तो है, मैं हायर लेवल तक की मैं अगर बात करूँ तो वहाँ पर भी चीज़ें चलती हैं। तो सबसे पहले बच्चा ये किलेशन क्या होता है, सर आपने बोर्ड पे लिखा, सबसे पहले इसका जनरल इंट्रो दीजिए कि किलेशन होता क्या है। आपको मैं बता दूं कि जो लीगेंड्स होते हैं बच्चा, वो यूनिडेंटेंट होते हैं, बाइडेंटेंट होंगे, ट्राइडेंटेंट, टेट्राडेंटेंट, पेंटाहेक्सा होते हैं। किलेशन क्या कहता है मुझे यूनिडेंटेंट से काम नहीं है, जो सिंगल डोनर जिसके पास हो उसको मत मेरे पास लाना। ये किलेशन कहता है कि भाई जो सिंगल डोनर हो ना, जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, मेरे पास ना लाना उसको, ठीक है। ये कहता है कि जिस लीगेंड के पास 2 और मोर डोनर साइट्स हो, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, जिस लीगेंड के पास 2 और मोर डोनर साइट हो उसको लाना मेरे पास। तो मैं सेंट्रल मेटल हूं, मैं प्लेटिनम बन जाता हूं 1 मिनट के लिए, भाई मैं प्लेटिनम बना, ऐसे लीगेंड लाओ जो 2-3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए मुझसे। तो मैंने भाई इधर ला के लगा दिया, इनको देखो लगाया मैंने, इसका नाम है ना एथाइलिन डायमीन। अभी देखो इसका नाम वगैरह अभी समझ नहीं पाओगे क्या होता है, बट फिलहाल ये तो समझोगे भाई कि क्या करवा रहे हैं सर। नाम तो ऐसा सिखाऊंगा ना, फिर उसके बाहर आपको नाम बनाने, मतलब देखते ही नाम बताओगे आप। अभी नाम के टेंशन, जनरल चीजें चल रही चलने दो। सर आपने किलेशन लिखा, किलेशन आना चाहिए, सेंट्रल मेटल लिखा आना चाहिए था, लिगेंड लिखा था आना चाहिए था, डेंटिसिटी लिखा था आना चाहिए था, किलेशन लिखा हूं बालक आना चाहिए। नहीं आएगा तो फिर जंप ना करो, लेवल चलोगे बहुत मजा आएगा। 4 सीढ़ी चलोगे पैंट फट जाएगी, दिक्कत हो सकता है। तो समझो बात को, एकदम लेवल, एक सीढ़ी से एक सीढ़ी चढ़ते रहो, मजा भी आएगा, पैंट भी बची रहेगी, चीजें भी बची रहेंगी और मजा भी आने वाला है। चलो मेरी बची रहेगी, आपकी नहीं, मेरी बची रहेगी। चलो देखो, टेंशन मत आ जाना। ये प्लेटिनम सेंट्रल मेटल है, मैंने लगा लिया ऐसे सेंट्रल मेटल। तो ये किलेशन बहुत साधारण व्यक्ति बोलता क्या है कि भाई मेरे से उन्हीं लोगों को जोड़ना जिनके 2 या 2 से अधिक डोनर साइट हो। ठीक है भाई, मैंने जोड़ रखा तुमसे, ये मैं यहाँ पे हूँ, 2 डोनर साइट वाला लाया अपना, मैंने लगा लिया। जैसे ही 2 डोनर साइट्स वाले लगेंगे तो 5 से 6 मेंबर लोगों के लगभग 5 से 6 मेंबर लोगों का एक रिंग बन जाए। एक क्या बन जाए? रिंग। मैंने इनको लगाया तो देखो 1 2 3 4 मेंबर का ये क्या बन गया बच्चा? रिंग बन गया। तो इसको कहते हैं किलेशन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? किलेटिंग कॉम्प्लेक्स। यहां पे मैंने लिखा, देखो किलेशन कॉम्प्लेक्स लिखा है। चलो डिफिनीशन एक बार करो, फिर उसके बाद बताता हूं, क्योंकि चीजें मैं बोलते तो चला जाऊंगा बट डिफिनीशन भी देखा करो। मैं चीजें ऐसे केमिस्ट्री बोलते चला जाऊंगा, पूरी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी, बट मैं ये सोच रहा हूँ डिफिनीशन देख लो तुम। इस वजह से अभी मैं ये लिखता ऐसे टाइम वेस्ट होता। तो देखो मैंने बहुत कम टाइम में, नियर अबाउट 3 मिनट्स में मैंने किलेशन बताया आपको, और स्लाइड्स भी है, अभी देखो क्या होता है। दीज लीगेंड में कंटेन 2 और मोर डोनर साइट्स। ऐसे लीगेंड, द लीगेंड, ठीक है, ऐसे लीगेंड जिनके 2 या 2 से अधिक डोनर साइट्स हों। डोनर साइट समझते हो बच्चा? डोनर साइट्स मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के जो रास्ता है ना, वो वाले रास्ते इनके पास कम से कम 2 या 2 से अधिक रास्ते हों। ठीक है, लीगेंड है वो अकेले एक रास्ता ना दे, ठीक है, एक देगा तो यूनिडेंटेंट, ये लेता नहीं है ना, यूनिडेंटेंट नहीं, इसको कहता है मेरे को डबल, 2 या डबल मतलब बाइडेंटेंट, ट्राइडेंटेंट, ऐसे लोग लाना मेरे पास। ठीक है भाई, ला दिया। तो जिसके पास 2 या 2 से अधिक डोनर साइट होगा, उनको कुछ इस तरीके से पोजीशन किया जाए या रखा जाए कि वो 5 से 6 मेंबर रिंग प्रोड्यूस करें। 5 to or 6 मेंबर रिंग विल बी प्रोड्यूस, देखो विथ सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल के साथ, ये भी चीज ध्यान रखना, सेंट्रल मेटल के साथ ये 5 या 6 लोगों का एक रिंग बना दे। उसको कहते हैं बच्चा, इस रिंग कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स को, रिंग कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स को कहते हैं किलेशन कॉम्प्लेक्स। जिस कॉम्प्लेक्स में रिंग हो, लीगेंड रिंग बना दे, जिस कॉम्प्लेक्स में लीगेंड 5 या 6 मेंबर लोगों की रिंग बना दे, दैट इज नोन एज किलेशन कॉम्प्लेक्स। This process of ring formation, this process of ring formation is chelation। मैं चीजें बता रखा हूं, बस आपको दिखाना चाह रहा हूं कि मैंने नोट किया है इस पे। मैं चीजें बोलूंगा तो अच्छा तो लगेगा आपको, बट पीछे देखते भी रहो, लिखते भी रहो, बहुत मजा आएगा। मतलब समझ गए होगे किलेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें बच्चा लीगेंड्स क्या करता है? रिंग बना दे।
लिगेंड्स के। अब बताओ एक कोई लिगेंड ऐसा जुड़ा है तो वो रिंग बनाएगा क्या? एक मैं मान लो H2O हो या NH3 ऐसा जोड़ दिया मैंने, भाई ठीक है चलो जोड़ दिया मैंने मेटल के साथ, यहाँ मेटल है मैंने जोड़ दिया, क्या ये रिंग बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। जब वो दो डोनर साइड ऐसे मेटल होगा ऐसे, तो ये देखो रिंग बन गया, पूरा क्या बन गया? रिंग बन गया। तो रिंग वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं रिंग वाले, तो रिंग कॉम्प्लेक्स को ही बच्चा कहते हैं कीलेशन कॉम्प्लेक्स। और इस टाइप के प्रोसेस, इस प्रोसेस को, रिंग फॉर्मेशन की प्रोसेस को कहते हैं बच्चा कीलेशन। बोलो शानदार था कि नहीं? मजा आया ना? चलो एक एग्जांपल देख लो, मैंने लिखा बच्चा यहाँ पे PtCl2 इन है, इन एथाइलिन डाइएमीन, इसका नाम है एथेन 1,2 डाइएमीन। अभी नाम के चक्कर में ना पड़ना, नाम तो सिखाऊंगा ऐसा कि फिर कभी भूल ही नहीं सकते, चीज़ों को देखते जाओ धीरे धीरे। तो PtCl2 इन लिखा हुआ, ये कॉम्प्लेक्स है एक। अब ये बच्चा इन कॉम्प्लेक्स मतलब कीलेशन कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है चेक करेंगे। Pt मैंने लगाया यहाँ पे, 2 बार क्लोरीन था बच्चा, मैंने कोऑर्डिनेट, ये तो यूनिडेंडेंट है लगा रखा, मैंने इनसे कोई लेना देना नहीं है। अपना इन वाले को जब मैंने बनाया यहाँ पे देखो NH2 है, ये NH2 आप समझना ना, NH2 है ये, NH2 मतलब कैसे भी बना सकते हैं, बगल में भी लिख सकते थे आप लोग, लिख लेना कैसे भी, मैंने नीचे लिख रखा है, ठीक है। किसी को डाउट होगा तो दिक्कत ना होना चाहिए। ये NH2 है, ठीक है, सर्कल कर, तो कोई सर्कल से कोई लेना है, आप भी सर्कल मार लोगे, कहोगे सर ने सर्कल मारा था, इस वजह से मैं सर्कल नहीं कर रहा, वो दिखा रहा हूँ आपको, NH2 है ये, ठीक है। चलो तो ये देखो NH2, ये सिर्फ एक है इन। अब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड N से यहाँ से निकला लोन पेयर से, और एक लोन पेयर से इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ बना लिया। अब जरा देखो ये कितने, एक मेंबर 5-6 मेंबर लोगों का ये रिंग बना, ऐसे पूरा रिंग बन गया। ये रिंग किसके साथ बना? सेंट्रल मेटल के साथ रिंग बनने की जो प्रोसेस होती है ना, जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, उसी को तो बोलते हैं कीलेशन कॉम्प्लेक्स। और इस टाइप की फॉर्मेशन को कहते हैं कीलेशन। वेरी गुड, आ गया, चलो अच्छी बात है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लो, जो कीलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस होती है ना, वो मोर स्टेबल होती हैं जो नॉन कीलेटिंग कॉम्प्लेक्स। देखो कितनी शानदार चीज बता रहे हैं सर आप, मतलब जिस कॉम्प्लेक्स में रिंग हो वो मोर स्टेबल मानी जाती हैं जिनमें रिंग ना हो। समझ में आ रहा है चीजें? ठीक है, थोड़ा लाइट का हो रहा होगा, कोई डाउट ना करना, लाइट कम ज़्यादा होती रहती है, वोल्टेज डाउन अप हो रहा है, ठीक है। चलो तो चीज़ों को समझो, क्या बोल रहा हूं कि जो कीलेटिंग कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल हो, ये कीलेटिंग कॉम्प्लेक्स जो होती है मोर स्टेबल होती है किनकी अपेक्षा बच्चा? नॉन कीलेटिंग कॉम्प्लेक्स। नोट कर लेना मेरे साथ, इंपॉर्टेंट नोट है, कीलेटिंग कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन नॉन कीलेटिंग कॉम्प्लेक्स। हो गया, चलो। कीलेटिंग कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग बल्की ग्रुप आर अनस्टेबल। मान लीजिए कीलेटिंग कॉम्प्लेक्स, तो आपने तो बताया कि भाई मजबूत होता है, स्टेबल होता है नॉन कीलेटिंग की अपेक्षा, चलिए ठीक है। लेकिन उस कीलेटिंग कॉम्प्लेक्स में कोई बल्की ग्रुप लग जाए ना, मैंने लिखा है कीलेटिंग कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग बल्की ग्रुप आर अनस्टेबल ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस। भाई जब कोई भारी चीज लग जाएगी तो भीड़ बढ़ जाती है, भीड़ बढ़ जाएगी। स्टीयरिक हिंड्रेंस समझ रहे हो ना, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो एल्केन, हेलोरीन, मतलब बहुत सारे चैप्टर में मैंने पढ़ा रखा है ये स्टीयरिक हिंड्रेंस। स्टीयरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़ बढ़ जाना, क्या बढ़ जाना? भीड़ बढ़ जाएगा। कोई बल्की ग्रुप जब लगाऊंगा ना मैं, बल्की ग्रुप वाला कीलेटिंग कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस होता है वहां पे, और स्टेरिक हिंड्रेंस मींस भीड़ बढ़ जाना। अपने ब्रैकेट में लिख लेना, भीड़ बढ़ जाना। टीचर भी खुश, तुम भी खुश। चलो इंपॉर्टेंस सर बता दी, सब चीजें बता रहे हैं, फिजूल की तो नहीं बता रहे हैं। आप इसकी इंपॉर्टेंस बताइए ना, कहाँ पे इसका यूज करेंगे। आपने पूरा कीलेशन रिंग पता नहीं क्या क्या कर दिया, अब ये बताइए इंपॉर्टेंस क्या है इसका। चलो बच्चा इंपॉर्टेंस देखो कि भाई तब तो पढ़ोगे, इंपॉर्टेंस भी जानना बहुत जरूरी है आपको। अभी नहीं तो कहोगे सर पढ़ा रखा पूरा, इंपॉर्टेंस बताया नहीं। चलो भाई इंपॉर्टेंस ले लो। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कीलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस का, ठीक है। फर्स्ट यूज है, समझ में? हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने को लिखा ना, दीज आर यूज्ड इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए बच्चा हम लोग कीलेटिंग कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं। सेकेंड देखो, दीज आर यूज्ड इन सेपरेशन लैंथेनॉइड एक्टिनोइड बाय आयन एक्सचेंजर मेथड। मतलब
लेंथेनॉइड आपने देखा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, एफ ब्लॉक में 2 सीरीज होती हैं, लेंथेनॉइड होती हैं, एक्टेनॉइड होती हैं, समझ में आ रहा है। ट्रांजिशन से ही निकल के जाते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। बहुत अच्छी चैप्टर बताऊंगा, इनके बाद वो चैप्टर आएगा बहुत ही शानदार तरीके से, एकदम लर्न करा दूंगा चैप्टर आपको। डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक पे भूलोगे ना कभी। चलो, तो ये जो लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड है, इनका सेपरेशन कराते हैं आयन एक्सचेंजर मेथड से, तो उसमें इसका यूज होता है, समझ गए। चलो, उसके बाद बच्चा जो आप लोग ने अपने क्लास में एक्सपेरिमेंट वगैरह किया होगा लैब में जाके, केमिस्ट्री लैब में, तो वहां पे भी ये देखो क्वांटिटी एस्टिमेशन करते हैं निकिल आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन उनका, ठीक है। तो उसमें भी किलेटिंग कॉम्प्लेक्स का हम लोग यूज करते हैं। ये सब इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंस एग्जाम में पूछ चुका है बच्चा। उसका ये जो 2 नोट लिखे ना, इससे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। किलेटिंग कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल भी आ गया, डिफिनीशन भी आ गया। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना बच्चा, बिना शर्माते हुए। किलेटिंग कॉम्प्लेक्स बहुत ही अच्छी टॉपिक थी, कोई भी डाउट होगी तो पूछ लेना। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग लगाने वाले हैं, ओके। तो चलो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी कॉपी पेन के साथ लिखा करो, काफी मजा आएगा आपको। चलो नोट कर लो, मैं साइड हो जाता हूँ 1 सेकेंड।